सभी योग साधकों को सादर नमस्कार। आज हम पवन मुक्तासन भाग 3 का परिचय देखेंगे। पवन मुक्तासन भाग 3 के आसन शक्ति बंध के आसनों का समूह है। जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में पवन मुक्तासन भाग 1 वात निरोधक समूह के सभी 17 आसनों का अभ्यास किया है। पवन मुक्तासन भाग 1 के आसन शरीर के जोड़ों को ढीला और मांसपेशियों को लचीला बनाते हैं। इसी क्रम में हमने पवन मुक्तासन भाग 2 पाचन उदर समूह के सभी 8 आसनों का भी अभ्यास किया है। जैसा कि पवन मुक्तासन भाग 2 के आसन विशेष रूप से पाचन तंत्र को सशक्त बनाते हैं, साथ ही प्रजनन प्रणाली की गड़बड़ी को दूर करने में भी सहायक हैं। साथ ही पवन मुक्तासन भाग 2 के आसन उदर प्रदेश यानी पेट के ऊर्जा अवरोधों यानी ब्लॉक एनर्जीज को भी दूर करते हैं। पवन मुक्तासन भाग 3 शक्ति बंध के आसन। इस समूह के आसन शरीर में ऊर्जा प्रवाह यानी एनर्जी फ्लो में सुधार लाते हैं और तंत्रिकीय पेशीय गांठों यानी न्यूरोमस्कुलर नॉट्स को समाप्त करते हैं। इस समूह के आसन मेरुदंड यानी स्पाइन के ऊर्जा अवरोधों को दूर करते हैं, फेफड़ों और हृदय को सक्रिय बनाते हैं और अंतःस्रावी ग्रंथि प्रणाली के कार्यों में सुधार लाते हैं। इस समूह के आसन उन लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी हैं जिनकी प्राण शक्ति क्षीण हो गई है और पीठ का लचीलापन समाप्त हो चुका है। इस समूह के आसनों के अभ्यास से श्रोणीय अंगों यानी पेल्विक ऑर्गन्स और मांसपेशियों यानी पेल्विक मसल्स की मालिश होती है, इसलिए यह मासिक धर्म से संबंधित समस्याओं में विशेष उपयोगी है। इसके साथ साथ गर्भ धारण के पश्चात ढीली हुई मांसपेशियां भी इन आसनों के अभ्यास से पुनः सुदृढ़ बनती हैं। यदि आप स्वस्थ हैं और कार्यक्षम हैं तो सीधे इन शक्तिबंध आसनों का अभ्यास शुरू कर सकते हैं, परंतु यदि किसी को कोई गंभीर बीमारी हो या कोई अन्य स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो तो पहले चिकित्सक का परामर्श लेना अनिवार्य है। प्रत्येक आसन के साथ साथ उनकी सीमाओं और सावधानियों को भी अवश्य देखें, उसके बाद ही इन आसनों का अभ्यास करें। दाएं हाथ से काम करने वालों को दाईं ओर से आसन आरंभ करने में सुगमता लगेगी। हाथ पैर तंत्रिकाओं और आदतवश व्यवहार को संतुलित करने के लिए उन्हें बाद में बाईं ओर से भी आसन आरंभ करना चाहिए। आप सभी के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं। आप सभी का दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।